सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग महापुरुष और उनके उपनाम के बारे में जानेंगे। कुछ भारत के हैं, कुछ भारत के बाहर के भी हैं, उनके बारे में जानेंगे। भारत के महापुरुष एवं उनके उपनाम। पहले नंबर पर हम लेते हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरे नंबर पे लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर उपनाम है किनका? सुनील गावस्कर। ये तो क्रिकेटर रहे हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, इनका संबंध क्रिकेट से है। तीसरे नंबर पर लेते हैं हम हरियाणा हरिकेन। ये किसका उपनाम है? कपिल देव का। ये किसका नाम है? कपिल देव का। कपिल देव का उपनाम हरियाणा हरिकेन। इनका संबंध भी किससे है? क्रिकेट से। चौथे नंबर पर लेते हैं लोकमान्य। लोकमान्य उपनाम किसका है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम लोकमान्य। इनको लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। पांचवें नंबर पर लेते हैं हॉकी के जादूगर। ये किनको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। छठवें नंबर पर लेते हैं नेताजी। नेताजी किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इनको कहते हैं नेताजी के नाम से जानते हैं। सातवां नंबर है गुरुदेव। सातवें नंबर पर हमने लिया है गुरुदेव। और गुरुदेव किसका उपनाम है? रविंद्र नाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले भारतीय हैं जो 1913 में नोबेल प्राइज़ जीता था। और किस में जीता था? साहित्य में नोबेल प्राइज़ जीता था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते ही हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन, दिल्ली चलो का नारा इन्होंने ही दिया था। और मेजर ध्यानचंद हॉकी के महान खिलाड़ी हैं। आठवें नंबर पर देशबंधु। आठवें नंबर पर हमने क्या लिया है? देशबंधु। देशबंधु किसको कहते हैं? चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास। और 9वें नंबर पर हमने लिया है चाचा।
चाचा जी किसको कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये व्यक्ति और ये इनके उपनाम। अभी मैंने आपको 9 बताए, आगे भी बताता हूँ। आगे है 10वें नंबर पर लेते हैं लोकनायक। लोकनायक, लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। 11वें नंबर पर लेते हैं पंजाब केसरी। पंजाब केसरी उपनाम किसका है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ये पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। 12वें नंबर पर लिया है शेर ए पंजाब। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। 13वें नंबर पे लिया है हमने महामना। महामना किसका उपनाम है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है? महामना। 14 नंबर पर हम लेते हैं भारत कोकिला। भारत कोकिला किसका उपनाम है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला है जिसने मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता की थी। 15 नंबर है आंध्र केसरी। आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है टी प्रकाशम को। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को। 16वें नंबर पर लिया है लौह पुरुष। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। इनको और भी नाम से दिया है भारत का विस्मार्क। भारत का विस्मार्क। इनको भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। मैंने अब तक आपको कितने बताए? 16। आगे देखते हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में ये पूछे जाने की संभावना रहती है। 17वें नंबर पे लेते हैं तोताए हिंद, जिसे तूतिए हिंद भी कहते हैं। कौन है ये? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। 18वें नंबर पर लिया है हमने भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य। चाणक्य भारत का
मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। और ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक थे, उनके ये मंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री। इन्हीं के गाइडेंस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। और चाणक्य के अन्य नाम भी हैं, विष्णुगुप्त भी है, इनको कहते हैं विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, और कौटिल्य भी कहते हैं इनको। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही व्यक्ति के नाम है ये तीनों। 19वें नंबर पर लिया है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा रहे हैं। 20वें नंबर पर लेते हैं राजा जी। राजा जी किसको कहते हैं? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, इनको राजा जी के नाम से जानते हैं। 21वें नंबर पे आता है निराला। निराला किसको कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी, हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। इनका उपनाम क्या है? निराला। 22वें नंबर पे दीनबंधु। दीनबंधु CF एंड्रयूज को कहा जाता है। दीनबंधु CF एंड्रयूज। 23 नंबर पर लिया है हमने अज्ञेय। अज्ञेय किसे कहते हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को क्या कहते हैं? अज्ञेय, इनका उपनाम। तो अब तक मैंने कितने बता दिए आपको? 23। आगे देखते हैं। अगला लेते हैं 24वें नंबर पर मैन ऑफ डेस्टिनी। ये किसको कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी। 25वें नंबर पर है फ्यूहरर। ये किसे कहा जाता है? एडोल्फ हिटलर। ये तो जर्मनी का ही था, एडोल्फ हिटलर। अगला मास्टर ब्लास्टर, इसको कहा जाता है सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को। 27वें नंबर पर लिया है प्रिय दर्शनी। ये किसका उपनाम है? इंदिरा गांधी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री। 28वें नंबर पर लिया है ओशो। ओशो किसको कहा जाता है? आचार्य रजनीश।
आचार्य रजनीश को। 29वें नंबर पे लेते हैं उड़न परी। उड़न परी किसको कहा जाता है? पीटी उषा। भारत की कौन है ये? धाविका। 30 नंबर पर लेते हैं शहीद आजम। शहीद आजम किसे कहते हैं? भगत सिंह को। शहीद आजम किसे कहते हैं? भगत सिंह को। अब ये मैंने आपको कितने बता दिए? 30 उपनाम बताए। आगे देखते हैं। इकतीसवें नंबर पे महात्मा कौमा बापू कौमा राष्ट्रपिता कौमा नंगा फकीर, जो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, इनको मोहनदास करमचंद गांधी। ये इनके उपनाम। 32वें नंबर पर लेते हैं वर्ल्ड मैन। बर्ड मैन भारत का कौन सा आदमी जाना जाता है? सलीम अली। सलीम अली। 33 नंबर पर हम लेते हैं मिसाइल मैन। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम। ये तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, इनको मिसाइल मैन, और भारत के वैज्ञानिक भी हैं। 34वें नंबर पे बा किसको कहा जाता था? कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी की पत्नी। और 35वें नंबर पे लेते हैं देश रत्न। देश रत्न किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से मैंने आपको कुछ महान व्यक्ति भारत के या भारत से बाहर के और उनके उपनाम बताए। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद करें। धन्यवाद।